मुखिया जी कोई कर्म का नहीं हुआ। विश्वास पूरे में देखे मधेपुर घूर के देखो नहीं किए। बनने के बाद भी हम लोग अभी तक गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। क्यों मना रहे हैं? जबकि हम लोग स्वतंत्र नहीं हैं। स्वतंत्र नहीं है इससे आप आते हैं, आप तो इसे बाबू साहेब भी बोले हैं मैनिफेस्टो वाली बात, लेकिन हम बीचे में इस बात को काटते हैं। अभी हम लोगों को इस तरह जकड़ा हुआ है। हमारे सामने कॉमरेड बाबू क्या नाम है उनका, रामवीर सिंह जी भी है। आपको कैसे लगता है कि अभी तक आप गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं? जी रहे हम लोग को आने जाने का दरवाजे बंद है, इसीलिए तो हम लोग जब तक गुलाम नहीं है। तो अपनी इस समस्या को आपने अपने प्रतिनिधियों के पास रखा है क्या? जी जी जी, यहाँ से मुख्यमंत्री तक अपना प्रतिनिधि दिया है, सब आम पब्लिक के भी, कलेक्टर साहब के यहाँ भी दिया है। कलेक्टर ने हमारे कॉमरेड भी बैठे हुए हैं, कॉमरेड में भी दिए हैं। तो अभी तक इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई? सुनवाई एक आध मरतबा SDO कोर्ट में आया था और क्या कहता DCLR के यहाँ इंक्वायरी में गया था। यहाँ के कुछ ऐसे लोग हैं जो उस इंक्वायरी को टोकरी, गंदा टोकरी जो होता है उसमें फेंक दिया, कुछ नहीं। अभी आपके जो मुखिया प्रतिनिधि हैं वो भी हमारे साथ हैं, और आपने जो प्रश्न रखा है कि इतनी दिनों से ये आपकी समस्या है, इसके बारे में मैं मुखिया जी से खड़ा हो रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई। सर, अभी आपने इनकी समस्या सुनी और ये समस्या काफी लंबे समय से, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? समस्या था लंबी समय बहुत दिन से है इनका समस्या। तो यहाँ पर के पड़ोसी जो हैं ये सब लगा के रखे हुए हैं, इनका समस्या सब अब हल हो जाएगा। तो आपके द्वारा ये प्रयास होना चाहिए कि ये समस्या हल हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। उपस्थित सम्मानित नागरिक जन, नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि, मित्र बंधु एवं मातृशक्ति, आपको 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और अभिनंदन। आज गणतंत्र दिवस है और गणतंत्र का मतलब भी समझना। गणतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन, जनता की प्रणाली, जनता की व्यवस्था, जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन, यही गणतंत्र है। और आज गणतंत्र दिवस हम इसलिए मनाते हैं 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू हुआ। यह संविधान 26 नवंबर 1949 को बना था, जो लागू और प्रभाव में 26 जनवरी 1950 को। अब खूबसूरती देखिए गणतंत्र का। आज विभिन्न वर्ग, वर्ण, धर्म, जाति के लोग आज इस महादलित बस्ती में गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। न कोई भेद, न कोई भाग, एक जगह, एक समाज में, एक भाईचारा को निभाते हुए आज गणतंत्र दिवस हम मना रहे हैं। और यह गणतंत्र की एक और खूबसूरती है, जो मुझे यह संविधान अधिकार दिया है कि मत का अधिकार। आज हमारे वरिष्ठ अभिभावक तुल्य गणेशी राम जी हैं, इनके मत का जो वैल्यू है वो जैकेट पहने हुए बाबू साहब का भी मत का उतना ही वैल्यू। एक मजदूर का वैल्यू जितना है वोट का, उतना एक अमीर का भी उतना ही मत का वैल्यू है। ये खूबसूरती हमारे संविधान में है जो हमको दिया है। और बड़ी सौभाग्य की बात है कि इस पंचायत के सभी नागरिकों ने, इस अनुमंडल के सबसे युवा जनप्रतिनिधियों को, सबसे ज्यादा युवा जनप्रतिनिधियों को इस पंचायत की जनता ने चुनी है। मैं यह आश्वस्त करना चाहता हूं आप लोगों को कि यह युवा टीम आदरणीय मुखिया भूषण प्रसाद शर्मा जी के सहयोग से संपर्क
सड़क जो होती है वो नहीं है, वो वर्षों पूर्व से नहीं है। जहाँ पे गरीब महिलाएं हो या इंदिरा आवास योजनाएं हो, उसके लिए लेके आना, मतलब कहीं न कहीं ये 200 सरकार के द्वारा जो भी सुविधाएं दी जाती है वो अपने वार्ड के सदस्यों को, लोगों को दिलाने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि हम संपर्क सड़क जो है, जो ग्रामीण सड़क है, सरकार की जो 7 निश्चय योजनाएं हैं, कि सभी ग्रामीण सड़कों को मुख्य संपर्क पथ से जोड़ा जाए। लेकिन यहाँ वर्षों पूर्व से अब तक जो है रोड नहीं बन पाई है, जिससे लोगों को, यहाँ के जो लोकल जो नागरिक है, जो 12 वार्ड के हैं, प्रॉपरली महादलित टोला में जो दलित लोग हैं, उनको मतलब आगमन की सुविधाएं नहीं है, जिसकी वजह से अगर बारिश हो जाती है तो पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। विद्यार्थी को, मतलब बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, वो ही पढ़ने के लिए नहीं जा सकते हैं, या इंदिरा आवास की योजना के लिए जो गाड़ी होती है वो भी गिट्टी वालों, किसी तरह का जो है तो आप अपने स्तर पर इसके लिए प्रयास करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कुछ इसमें मेरी सबसे बड़ी कोशिश ये रहेगी कि हमारे पंचायत के नए मुखिया भूषण शर्मा जी हैं, जो इस बार नए प्रतिनिधि चुने गए हैं, तो हम इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि माननीय मुखिया जी इस पे पूरी तरह से कोशिश करें और ध्यान दें। हम लोग का सहयोग रहेगा और इसको बनवाने का जल्द से जल्द कृपा की जाए। अन्यथा अगर इससे नहीं होती है तो हम लोग इसके लिए जो है उच्च स्तरीय जो है संघर्ष करेंगे और इसके लिए हम सीएम तक। और इंदिरा आवास का जो भी काम होता है दूर से माथा पर लाना पड़ता है, उसमें खर्च ज्यादा होता है, पैसा बहुत कम मिलता है। अभी तक आपके यहाँ पानी नहीं पहुँचा है? नहीं, 1 साल से बंद है और उससे पहले 10 दिन 5 दिन चलता है और बंद हो जाता है। ठेकेदार कौन थे? ठेकेदार वो वार्ड सदस्य को मालूम होगा। वार्ड सदस्य कौन थे आपके? अनीता देवी। क्या आपने कभी ये प्रश्न रखा अनीता देवी के सामने? कई बार, यहाँ तक कि ब्लॉक तक भी यहाँ आपने लिखित शिकायत दर्ज करवाई है? 14 कोनो में नहीं, कहीं ना ऊंचा भी कोनो में नहीं जरूरी है। पानी जब तक कहीं ऊंचा नहीं है, नहीं होगा पानी कहीं नहीं है। तब तक पानी सही ढंग से नहीं पहुंच पाएगा। अपने पर किया कहीं ऊंचाई कम होने के कारण पानी कम आता है। कोनो में नहीं भैया। ये बहुत बड़ी समस्या है। जितना विश्वास लोग दिखा रहे हैं अपनी सरकार पर, अपने प्रतिनिधियों पर। हाँ सर, क्या कहना चाह रहे हैं? हम कह रहे हैं जो 5 साल का अवधि में नल जल योजना तैयार हो गया, मगर 175 प्रकार के और 14 फीट लिया में टंकी बैठा दिया, पानी कैसे आएगा ये विचार? अच्छा, तो मतलब इस प्रकार की व्यवस्था। ठीक है, ये कहूँ पैप बिछाया हुआ। तो आपके जो मुखिया जी थे इससे पहले कभी उन्होंने इस बात का संज्ञान नहीं लिया? मुखिया जी कोई कर्म का नहीं हुआ। विश्वास पूरे में देखे, मधेपुर घूर के देखो नहीं किया। उतना स्थिति नहीं बोला और गया कि यहाँ भी से लोग बचेगा, हैं। तब ना आपको मिला गया। और ये समस्या वास्तव में बहुत बड़ी है। सर, कुछ कहना चाहेंगे इस पे? हम नहीं। तो देखिए, वास्तव में अगर नल जल योजना जितना रुपया राज्य सरकार का इस पे खर्च हो रहा है, वास्तव में अगर लोगों को इसका समुचित लाभ नहीं मिलता है तो ये बहुत बड़ी समस्या है। और मैं निवेदन करूंगा अपने जनप्रतिनिधियों से और खास करके राज्य सरकार से कि इन चीजों का संज्ञान लिया जाए और गरीबों की जो ये सबसे बड़ी समस्या है इसे दूर किया जाए। रियल बिहार न्यूज के लिए मैं मोहन गौतम।